बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 9 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा चल रहा है और उसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 6 है मेजरिंग सिलेंडर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है या अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो स्मॉल फार्म में, लार्ज फार्म में, तो उसके लिए हम मीटर रूल यूज़ करते हैं, या फिर अगर लार्ज फार्म में करनी हो तो फिर हम मेजरिंग टैप यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मींस सर्कल फॉर्म में है, सफ़ेयर में है, तो हम उनका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। अगर लेंथ फाइंड करनी हो या डेप्थ फाइंड करना हो, अगर स्मॉल फॉर्म में करना हो 0.1 सेंटीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास लिक्विड्स फार्म है, मींस लिक्विड फ्लोइंग थिंग्स लाइक वाटर, जूस, हनी, ये हमारे पास अगर लिक्विड्स फार्म में ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर हम इनका जो है वो मेजरिंग सिलेंडर, इनका हम वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे। अब उनको हम मीटर रूल के थ्रू या वन कैलिपर या स्क्रू गेज के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास एक ऐसी फार्म है जो कि लेंथ, मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसी फार्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम मींस अगर लिक्विड फार्म में है तो हम उसका टोटल वॉल्यूम, और अगर हमारे पास कोई भी इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट है जैसे की हो गया या स्टोन है या फिर कोई ऐसी फार्म जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, तो उसको फिर हम मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू उसका टोटल वॉल्यूम मेजर करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, और फिर इसकी वर्किंग क्या होती है और इनके स्केल्स हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेजरिंग सिलेंडर हिस्ट्री में इसका ये है, मेजरिंग सिलेंडर वाज मेजरिंग सिलेंडर ग्रेजुएटेड मिक्सिंग सिलेंडर, यानी मेजरिंग सिलेंडर ग्रेजुएटेड और मिक्सिंग सिलेंडर was invented by famous scientist Albert Einstein in order to calculate the volume of liquid। मेरी मेजरिंग सिलेंडर को ग्रेजुएटेड और मिक्सिंग सिलेंडर भी कहते हैं। इसको सबसे पहले जो इजाद किया था वो मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। डेफिनेशन में हम इसकी देखते हैं। इन इन एन डेफिनेशन में हम ये है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू यूज़ टू मैयर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वॉल्यूम मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आल्सो मैयर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। यानी कि डेफिनेशन में इसका ये है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसी हमारे पास डिवाइस होती है, ऐसा हमारे पास फार्म है जो कि लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए या फिर इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम इसके डायग्रामेटिकली फार्म में देखें तो ये हमारे पास एक ऐसी फार्म है कि ये एक हमारे पास कंप्लीट प्लास्टिक या फिर ग्लास का बना होता है, सिलेंडर होता है। अब इसके फार्म में जो है वो ग्रेजुएटेड स्केल होते हैं 10 to 100 मिलीलीटर में, और ईच जो फार्म होती है वो डिवाइड होती है 10 फार्म में। अगर हमारे पास सिंपल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, अगर हम उसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम उस जो लिक्विड होता है हमारे पास उसको फिर हम इसी ही सिलेंडर के अंदर पुट कर लेते हैं। फिर जितना ही वो मीन्स अप आता है, ऊपर आता है 60, 70, 80, 90, 100 में, जहाँ तक वो स्केल्स में आता है, तो उसी की फार्म में हम उसका वॉल्यूम ले लेते हैं मिलीलीटर में। यानी ग्रेजुएटेड स्केल, ये हमारे पास जो स्केल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड स्केल्स। और अगर हमने लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, वाटर हो गया, हनी या जूस, तो फिर हम उसको सिंपली इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि वो कितना जो है उसने स्केल्स जो है वो कवर किए हैं, तो उसी फार्म में फिर वो टोटल उसका वॉल्यूम हो जाता है। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर की एक फार्म होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में ये है, इट इज़ कॉमन पीस ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट हैज़ नैरो सिलेंड्रिकल शेप। यानी हमारे पास एक ऐसी फार्म है, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है जो एक नैरो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। Each marked line on graduated scale represent the amount of liquid that measured। और इसका जो टोटल ग्रेजुएटेड स्केल होते हैं ये टोटल फार्म में मेजरिंग बताते हैं कि उसकी जो है वो मेजरिंग कितनी है। इट हैज़ वर्टिकल स्केल इन मिलीलीटर, और इसकी जो वर्टिकल स्केल्स होते हैं ये मिलीलीटर के अंदर शो होते हैं। और इसका है
द इंडिफरेंट लाइन ऑन ग्रेजुएटेड सिलेंडर 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 25 और 100 मिलीलीटर। इसकी जो टोटल फार्म होती है 10 टू 100 मिलीलीटर जो है वो इसकी फार्म होती है जो इसकी मयरिंग करती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था मयरिंग सिलेंडर। तो मयरिंग सिलेंडर हमारे पास एक ऐसी फार्म होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है विच यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसको आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था और इसकी फार्म ये होती है कि अगर हमने लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना है या फिर हमने किसी भी इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना है तो उसके लिए हम ये फार्म यूज़ करते हैं। और अगर हमने इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यूज़ करना है, मींस के हमारे पास स्टोन है, की है या कोई ऐसी फार्म जिसके अंदर हम टोटल फार्म में उसको वन कैलिपर के थ्रू, स्क्रू गेज के थ्रू नहीं कर सकते, तो उसका हम वॉल्यूम भी मयरिंग सिलेंडर के साथ कर सकते हैं। उसका फिर प्रोसीजर क्या होता है, उसका सबसे पहले स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम मयरिंग सिलेंडर के अंदर कुछ वाटर डाल लेते हैं, लिक्विड डाल लेते हैं और उसका हम टोटल वॉल्यूम जब नोट कर लेते हैं। लेट सपोज हमने जब पानी डाला तो उसका वॉल्यूम हुआ 30 मिलीलीटर। तो फिर हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है या की है, फिर हम उसको पुट कर देते हैं। जब हम उसे पुट करते हैं तो फिर वाटर उसके वेट की वजह से ऊपर आ जाता है। लेट सपोज पहले 30 था, फिर 40 हो गया। तो फिर हम जब टोटल वॉल्यूम उसका फाइंड करते हैं तो फिर हम उसके लिए डेल वी इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1 यूँ कर लेते हैं। V1 जो हमारे पास वॉल्यूम वो जो हमने वाटर के लिए लिया था, और V2 जब हमने स्टोन को डाला या फिर की डाली उसमें जो वाटर रेज हुआ, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो फर्दर वॉल्यूम बन जाता है। लेट सपोज हमारे पास डेल V2 हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब है माइनस, और अगर हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, लिक्विड डाला, तो वो हमारे पास हुआ 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो जाता है डेल वी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का होगा। इसको हम फिर से देख लेते हैं कि हम इसमें वाटर डालेंगे, उसको मैंने शो किया V1 से, और फिर हम उसके बाद उसमें की या स्टोन डाल देते हैं, उसको मैंने शो किया 40 से यानी V2 से। अब उनको जब हम टोटल डिफरेंस लेते हैं, यानी जब ये देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो जो हमारे पास पहली फार्म है उसको दूसरे में से माइनस कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। जब उसको माइनस कर लेते हैं उसमें से तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या फिर लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं।